हेलो बच्चा बाडी, कैसे भाई आप लोग? अच्छे हो? चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे किसके बारे में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, दोनों के पीछे क्या लग गया? एक्सपेंडिचर लग गया। दिमाग में क्या हुआ? स्ट्राइक करा, सर दोनों के पीछे एक्सपेंडिचर लिखा हुआ, यानी कि दोनों क्या हो गए? खर्चे हो गए। अब एक खर्चा कुछ और है और दूसरा खर्चा कुछ और है। तो जानते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, कौन सा खर्चा होता है। तो भाइयों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट मैं क्या ले लूंगा? एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ले लूंगा। मतलब करके इट इज दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन क्या? 1 ईयर। यानी कि एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट या फिर जिसका जो यूज है वो 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ भाई, ऐसे कितने खर्चे हैं जिसको मैं पेड करता हूं और जिसका मैं जो यूज है यानी कंजम्पशन जो है 1 साल के अंदर ले लेता हूं, या फिर 1 महीने के अंदर ले लेता हूं, या फिर 1 दिन के अंदर ले लेता हूं। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं। चलो जी, सोचते हैं, छोटा सा दिमाग लगाते हैं। जैसे मैं बताता हूं, आप गए बाहर, आपने क्या लिए? मोमोज लिए। ध्यान सुनना, मोमोज लिए 10 के 5। अब 10 के 5 मोमोज लिए तो आपने ऑन द स्पॉट क्या करा? पेमेंट करा और ऑन द स्पॉट क्या करा? उस मोमोज को खा लिया। अब ये तो है नहीं कि उस मोमोज को रख लोगे 6 महीने, साल भर, या फिर 5 साल 6 साल। तो यानी कि ये कैसा खर्चा हुआ? ये खर्चा ऐसा हुआ जिसकी आपने पेमेंट करी और तुरंत क्या कर लिया? आपने उसको यूज कर लिया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होते हैं जिनका हम पेमेंट करते हैं और जिनको हम क्या कर सकते हैं? 1 साल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और मैं अभी आपसे पूछूंगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि कौन सा आइटम रेवेन्यू है, कौन सा आइटम क्या है? कैपिटल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल लैंग्वेज में सुनना, दोज एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट क्या है? मोर देन क्या? 1 ईयर। ऐसे खर्चे जो आपको आने वाले 1 साल से क्या देंगे? ज्यादा बेनिफिट देंगे। या फिर आप इसको थोड़ा लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। कैसे करके? इट इज द अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायर। ये वो अमाउंट है, यानी कि ये वो खर्चा है जो कि किस लिए हुआ है? या तो टेंजिबल के लिए या फिर किसका? इनटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, चाहे वो कैसी हो? इनटेंजिबल एसेट हो। दोनों ही एसेट को एक्वायर करने में जो आपने खर्चा किया है, उस खर्चे को मैं क्या कहूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा। अच्छा, या फिर और द अमाउंट स्पेंट ऑन इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग असेट। यानी एग्जिस्टिंग असेट का मतलब क्या है? कि आपके पास ऑलरेडी एक संपत्ति है और आप उसके ऊपर क्या करते हो? कुछ और खर्चा करते हो ताकि वो क्या जाए? और इंप्रूव हो जाए, और जिससे आपकी क्या हो? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। मतलब मैं बताता हूं, जैसे आपके पास मान लो एक मशीन है और अब आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्शन है और बढ़ जाए, तो भाई आप उस असेट के अंदर यानी उस मशीन के अंदर एक मशीन और एडअप कर देते हो। तो भाई इससे क्या होगा? भाई आपकी संपत्ति बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? और जब आपकी संपत्ति बढ़ गई, आपकी मशीनरी बढ़ गई, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। तो भैया ऐसे खर्चे जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हो, आपकी एग्जिस्टिंग असेट के अंदर इंप्रूवेशन करने के बाद, या फिर ऐसे खर्चे जो आपको 1 साल से ज्यादा कहते हैं बेनिफिट दें, दीज आर कॉल्ड क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं आपके सामने आप छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला है सैलरी पेड। जी हां, ठीक है। और दूसरा मैंने लिख दिया यहां पे परचेज ऑफ प्लांट। चलो, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे जरा बताओगे कि परचेज ऑफ प्लांट किस टाइप का खर्चा है और सैलरी पेड किस टाइप का खर्चा है? तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों के क्या आएंगे? जवाब आएंगे। और देखते हैं कितने बच्चों के सही जवाब आएंगे। यानी कि जिन बच्चों ने सही जवाब दिए होंगे उनको इन डेफिनेशंस का मीनिंग प्रॉपरली क्या हो चुका है? रट चुका है। अब आ जाओ, आगे की बातचीत सुनो। देखो, हम लोग आपके सामने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो भाई जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं, वो अपनी पढ़ाई हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। और जिन जिन बच्चों के दिमाग में क्या डाउट चल रहे हैं कि सर मुझे साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, मैं किस तरह से अपनी तैयारी करूं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा, मुझे समझाओ। तो भैया आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भरो। फॉर्म को भरने के बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी, वो आपको समझाएगी कि किस तरीके से कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। या फिर अगर आपने सोच रखा है कि मुझे आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है या फिर साइंस लेनी है, तो भाई आप उसी के हिसाब से अपना क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो, यानी कि कोर्स को परचेस कर सकते हो। और अभी क्या, अभी कोर्स को परचेस करने पर आपको मिलेगा क्या? 30% का ऑफ। जी हाँ, अभी के लिए, फिलहाल के लिए है। और ये जो ऑफर है बहुत जल्दी क्या होने वाला है? एंड भी होने वाला है। और ध्यान सुनिएगा कि 3 से लेके 4,000 की मात्र कॉस्ट है किसके लिए? फुल ईयर। जी मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ये फुल ईयर, ये पूरे साल की क्या है? कॉस्ट है।
यानी कि आपको 3000 से लेकर 4000 के बीच में पेमेंट करनी पड़ेगी किसी भी स्ट्रीम को चूज करने के लिए, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप जौन सी भी स्ट्रीम को चूज करना चाहते करिए। और 3000 से मात्र क्या 4000 के बीच में कॉस्ट रहेगी, पूरे साल की बता रहा हूं मैं बार बार, पूरे साल की। सोचो आप जरा, 3000 4000 तो आज की डेट में क्या होता है, मंथली कॉस्ट होती है ट्यूशन की। तो और हम आपको मात्र इस कॉस्ट के अंदर पूरे साल पढ़ाएंगे, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डीपीपीज मिलेंगे, डाउट इंजन मिलेगा। भाई लाइव क्लास तो समझ में आ गया आपको, डीपीपीज क्या होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे आपको। डाउट इंजन क्या हो गया, आपको कभी भी किसी भी चीज में कोई समस्या है, आप डाउट इंजन पे जाओ, आपको तुरंत क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो भाइयों बहनों, ज्यादा मत सोचो, फटाफट से क्या हो जाओ, जल्दी आओ और हमें आके क्या करो, ज्वाइन करो।